लोग आए हो, आगे बैठने के चक्कर में जल्दीबाजी ना करते हुए जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठकर कथा सुन लो, और जो साथ में बोले वो थोड़ा थोड़ा तुम भी बोलो, जिससे बाबा आप पर भी कृपा करें। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली से लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। धौंदुरमुख अपने कर्म से वंचित हो गए। एक ब्राह्मण का कर्म होता है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनना। एक वैश्य का कर्म होता है धन एकत्रित करना। एक क्षत्रिय का कर्म होता है सबकी रक्षा करना। एक शूद्र का कर्म होता है भगवत भजन करते हुए सेवा में तल्लीन रहना, तत्पर रहना। पर धौंदुरमुख ब्राह्मण होकर भी उसने अपना कर्म नहीं किया। 3.5 करोड़ ये रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है। संसार के जितने मनुष्य हैं सबके शरीर में ये जितने रोम हैं, ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र मनुष्य के शरीर में है। 21,600 श्वास रोज प्रतिदिन निकलती है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन आपकी 21,600 श्वास नहीं निकलती। 21,600 श्वास रोज मनुष्य की निकलती। और ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो मानवों को दिए हैं, किस लिए दिए, किस लिए प्रदान किए, क्यों दिए? गरुड़ पुराण में कहा गया, गरुड़ पुराण में वर्णन किया गया कि ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र अपने मुख से 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेने के लिए दिया गया। पूरे रांची में ढूंढ लो, पूरे झारखंड में ढूंढ लो, पूरे मध्य प्रदेश में ढूंढ लो, और चाहे तो पूरे भारत में ढूंढ लो, और भारत के बाहर भी जाकर ढूंढ लो, कोई नहीं मिलेगा जो एक दिन में 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेता हो। कोई नहीं मिलेगा। एक दिन में जो 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम लेता हो, ऐसा संसार में मिलना कठिन है। तो फिर कहा कि ये 3.5 करोड़ बार जो नाम है, 3.5 करोड़ बार जो भगवान का नाम का उच्चारण है, 3.5 करोड़ बार जो भगवान का नाम लिया जाए, तो फिर इसको कैसे लिया जाए, फिर इसका स्मरण कैसे किया जाए? फिर ये 3.5 करोड़ बार भगवान ने जो 3.5 करोड़ रोम छिद्र दिए हैं, ये 3.5 करोड़ जो रोम छिद्र हमें प्रदान किए हैं, तो ये 3.5 करोड़ बार हम भगवान का नाम लें तो कैसे लें? क्या करा जाए कि 3.5 करोड़ बार भगवान का नाम निकल जाए? क्या करें कि हम 3.5 करोड़ बार भगवान के नाम का उच्चारण हो जाए? तो कहा, जब मनुष्य कलिकाल में, कलयुग में शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठेगा और लाखों भक्त जब एक साथ भगवान शंकर के नाम को लेंगे, वो नाम लेते से ही आपस में वो शब्द टकराएंगे, टूटेंगे, और वो शब्द 3.5 करोड़ के रूप में प्रसिद्ध होकर उस मनुष्य देह का कल्याण करेगा।
और शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। अब आप कितनी संख्या में बैठे हो? लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, और लाखों की संख्या में जितने लोग पंडाल में हैं उससे ज्यादा पंडाल के बाहर। कई लोग रोड पर बैठे, कई लोग जहां जहां लोगों को जगह मिली वहां बैठे। अब जरा विचार करिएगा, मान लो आप 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख, आज की स्थिति देखकर तो ऐसा लग रहा है कि 7 से 8 लाख शिव भक्त रांची की कथा में पहुंचे। अब आप लोग इतनी संख्या में आए हो और एक साथ मिलकर जब अपन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, जब एक साथ मिलकर अपन भगवान का भजन करते हैं, जब एक साथ मिलकर अपन भगवत नाम का स्मरण करते हैं, हम आपको बार बार कहते हैं कि साथ में बोला करो। बोलने का कारण क्या है? साथ में बोलेंगे तो वो शब्द निकलेगा, निकलेगा तो वो एक दूसरे से टकराएगा, टकराएगा तो वो हमारे 3.5 करोड़ रोम छिद्र में समाहित होता चला। समाहित होता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 3.5 करोड़ रोम छिद्र जो परमात्मा ने दिए हैं वो उच्चारण के लिए। ये मानव जीवन में अच्छे भी मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे। अब शिव कथा क्या कर रही है? भगवान शंकर का चरित्र क्या कर रहा है कि यदि अच्छे और बुरे सब मिल रहे हैं तो आप एक कार्य करिए, अपने पथ पर, अपने भजन पर, अपने स्मरण पर आगे बढ़ते रहिए। और जब आप अपने भजन पर, अपने स्मरण पर, अपनी भक्ति पर, अपने मंत्र जाप पर, अपने नाम जाप पर, भगवत नाम पर, भगवान के शब्दों पर, भगवान के अक्षरों पर, मंत्रों पर स्मरण में आगे बढ़ते जाएंगे तो कोई बुरी संगत, कोई बुरा व्यक्ति आपके पास नहीं है। हुआ धोंदोमुख का माता चली गई, पिता चले गए, धोंदोमुख का पत्नी चली गई। कल कथा में कहा था अकेला धोंदोमुख बचा और वो भगवान बृहस्पति के पास में गया। बृहस्पति बाबा से पूछा कि मेरे जीवों का कल्याण कैसे होगा, मेरे पितरों का कल्याण कैसे होगा, मेरे पूर्वजों का कल्याण कैसे होगा। बृहस्पति बाबा ने कहा शिव जी का एक व्रत ऐसा है, पशुपति व्रत, जिस व्रत को करने के बाद जो मनुष्य करता है, जो स्त्री करती है, जो गंधर्व करता है, जो पशु करता है, जो पक्षी करता है, जो मानव करता है, जो देवता करता है, वो पशुपति व्रत एक ऐसा व्रत है जिस व्रत को करने वाला व्यक्ति स्वयं अपनी जिंदगी में वैभव, सुख, धन, संपदा और अपने जीवन के सारे दुखों को समाप्त कर कर एक दिन खुश होकर अपनी जिंदगी को जीना प्रारंभ करता है। एक बार पशुपति व्रत करने वाली कोई स्त्री, कोई नारी, कोई बेटी, कोई बेटा, कोई मनुष्य, कोई पुरुष होता, वो अपनी पितरों को भी पार लगा देता। एक पशुपति व्रत का इतना प्रभाव पड़ता है
और देखो पशुपति व्रत की महिमा। एक पत्र है, अच्छा है। पत्र को एलईडी पर पढ़िएगा आप लोग, और पत्र को एलईडी पर पढ़िए। आस्था चैनल पर भी पत्र चलेगा, उस पत्र को आप लोग पढ़िएगा। मैं प्रभा देवी, पति श्री दिनेश केसरी, ग्राम इसका नगड़ी रांची से आई हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। प्रभा देवी, पति श्री दिनेश केसरी, ग्राम पिस्ता, नगड़ी रांची से आई हैं। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। पिस्ता नगरी रांची से। बाबा के चरणों कमलों में कोटि कोटि नमन। पत्र आप लोग एलईडी पर पढ़ सकते हैं। पिछली बार जब बाबा आप टाटा में आए थे तो वहां हम सब कथा सुनने के लिए गए थे। भोलेनाथ से आपकी व्यथा कर कर वहां से मिट्टी लेकर आए, जिसे हमेशा माथे में लगाते और उनका गुणगान करते रहे। गुरुदेव, मेरी शादी को 25 साल बीत चुके थे पर कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई थी। कितने साल हो गए थे? वापिस पढ़ो, कितने साल? 25। मेरी शादी को 25 साल बीत गए थे। अब जहां मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, एक बात बताना, अगर लोगों के यहाँ 2 साल 5 साल में बच्चा नहीं होता, लोगों को लगता है कि हमारे यहाँ औलाद नहीं है। 8 साल तक वो इलाज कराते हैं। 10 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो आस छोड़ देते। 15 साल तक बच्चा नहीं हुआ तो आस छोड़ देते। मेरी ये बहन को 25 साल बीत जाने पर भी कोई संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। बाबा, आप कहते हो कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता जरूर है। और बाबा ने, हम टाटा में बैठकर कथा सुन रहे थे, जमशेदपुर में हमने कथा सुनी, वहां के पंडाल की मिट्टी को हम लेकर आ गए और उस मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाते, थोड़ी मिट्टी अपने गर्भ पर लगाते। 25 साल तक कितने ही डॉक्टरों का इलाज करवा लिया, कितनी जगह गोद भरवा ली, कितनी जगह चले गए, सबने कहा ये करो वो करो, सब करा, पर औलाद नहीं हुई। हमें नहीं मालूम था कि कथा के पंडाल की मिट्टी में ऐसा क्या है। और महादेव की कृपा से बाबा ने ऐसी करुणा करी कि हमारे यहाँ हमने 2 बार पशुपति व्रत किया। 2 बार पशुपति व्रत किया, 2 बार सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। बाबा, ऐसी कृपा हुई। हमने तो सुना था कि पशुपति व्रत करने वाले को भगवान देता है, पर हम खुद बैठकर कहते हैं 25 साल के बाद बाबा ने वो खुशी दी है जिसका इंतजार था। बाबा ने एक नहीं 2 पुत्र रत्न 25 साल के बाद हमको प्रदान कर, 2 पुत्र। 25 साल के बाद बाबा ने हमको 2 पुत्र रत्न प्राप्त किए। और जो जैसी भावना वो वैसा सारी फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया। कहीं बैठी हो? प्रभा देवी, पति श्री दिनेश केसरी, ग्राम पिस्का, नगड़ी रांची से आई हैं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। बाबा, 25 साल के बाद मेरे घर में 2 बेटों ने जन्म लिया। 25 साल। आप आए हो बाबा को विनय करने के लिए, आप आए हो बाबा से विनती करने के लिए, आप आए हो बाबा को अपने मन की बात कहने के लिए। यहाँ पर भीड़ बढ़ाने के लिए बिल्कुल मत आओ। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं,
शिव महापुराण को भीड़ की जरूरत नहीं है, शिव महापुराण को भाव बढ़ाने की जरूरत है। तीन घंटे की कथा मिलती है, उसमें से भी केवल 2.5 घंटा हम यहाँ व्यासपीठ से बोलते हैं, और वो 2.5 घंटे में से आप कितना उस भोले बाबा से जुड़ते हो, शिव जी को अपने मन की बात कहते हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। हम तो इतना बाबा से कहेंगे कि यहाँ से जाने के बाद जब अगली कथा आपके नजदीक में हो तो इस व्यासपीठ पर आपका भी पत्र हो कि मेरे बाबा ने मुझे 3 महीने में मेरी झोली भरी। क्यों घबराऊं मेरा भोलेनाथ से नाता है, क्यों घबराओ मेरा भोलेनाथ से नाता है। एक पशुपति व्रत, और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा, मेरे बुजुर्ग माता पिता जितने बैठे हैं, ध्यान रखना, एक पशुपति व्रत भी हमारे जीवन को सुख प्रदान कर देता है। कितने सोमवार का व्रत होता है? सब बोलो। 5 सोमवार। कितने दिए लगते हैं? 6। मंदिर में कितने दिए जलाए जाते हैं? 5। घर के दरवाजे पर कितना दिया जलता है? 1। प्रसाद बनकर जाता है, उसके कितने हिस्से होते हैं? 3। अगर बीच में कहीं रजस्वला धर्म आ गया, कहीं जाना पड़ गया, घर में कोई कार्य आ गया, कहीं आप बाहर चले गए, तो उस व्रत को छोड़ दिया जाता है, फिर अगला करा जाता है। पर गिनती के होते 5 ही हैं। सुबह जो पूजन की थाली मंदिर जाती है, वही थाली शाम को मंदिर जाती है। शाम को प्रसाद बनकर जाता है, मंदिर में 3 हिस्से हो जाते हैं, दिए 6 रखा जाते हैं, 5 दिए प्रज्वलित करे जाते हैं, 1 दिया वापस अपनी थाली में रखा जाता है, प्रसाद का 1 हिस्सा अपनी थाली में रख कर लाते हैं, बाबा से अपने विनय कर कर आते हैं, विनती कर कर आते हैं। 5 सोमवार। और हम तो यहां तक कहेंगे हर 5 महीने में, 6 महीने में, 4 महीने में, 3 महीने में एक बार पशुपति व्रत घर में करते रहना चाहिए। घर का कोई भी एक व्यक्ति भी अगर पशुपति व्रत करता है तो पूरे घर के लोगों को उसका लाभ जरूर मिलता है। पशुपति व्रत का इतना, एक व्यक्ति भी अगर कर रहा है तो उसका लाभ, उसका सुख मिलता है।